हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचनाएं और उनके उपनाम। प्रत्येक टेट एग्जाम में इनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। तो देखते हैं। पहला है सुमित्रानंदन पंत। जो पंत जी है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी बोला जाता है, उनका उपनाम है ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कला, बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधूलि। दूसरे हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। इनका उपनाम है हिंदी का दूसरा राष्ट्र कवि। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि हिंदी के दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से किन को जाना जाता है, तो उनको किन को जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र और संस्कृत के 4 अध्याय। जो संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम टेट एग्जाम में 20 से 25 बार आ चुका है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके अलावा है परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रसीम रथी। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है उनको छायावाद के जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, चंद्रगुप्त, कामयानी, आंसू और झरना। अगला है रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनका उपनाम है मुनि मार्ग के हिमायती। तो क्वेश्चन कैसा बनता है? मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो निराला जी हैं उनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है और हिंदी साहित्य का महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। जो जूही की कली है ये इनकी प्रथम क्या है? रचना है। नए पत्ते, आराधना और सरोज स्मृति। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं थी। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाएं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, प्रेम, माधुरी, गीत गोविंदानंद। इसके बाद है धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती जी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। अब एक इम्पोर्टेंट नाम है महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीरजा, रसीम, मेरा परिवार और यामा। जो यामा है इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है साध्य गीत, दीपाशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। नेक्स्ट है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद्र जी हैं उपन्यास का सम्राट इनको बोला जाता है। प्रेमचंद्र जी को उपन्यास का सम्राट। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन और मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र इनकी रचना है वो अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा है? मंगलसूत्र। इसके बाद अगला देखते हैं
रसखान, जो रसखान जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जयासी, जो मलिक मोहम्मद जयासी जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, ज़्यादातर हर साल ही बनते हैं टेट एग्ज़ाम में। तो जो हरिओद जी हैं उनको बोला जाता है कवि सम्राट, इनका उपनाम है कवि सम्राट। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश और वेधी वनवास, वेधी। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है कौन सी है, झांसी की रानी। झांसी की रानी शायद सभी ने पढ़ा होगा। बुंदेले हर वेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो ये कविता है ये किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इनकी अगली रचना है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। अब है हमारे सूरदास जी, जो सूरदास जी हैं उनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, जो अष्टछाप का जहाज है वो किसे बोला जाता है, सूरदास जी को। जो सूरदास जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर पंचेसी, सुरसावली और साहित्य लहरी। इसके बाद नेक्स्ट है हरिराय वंश बच्चन, जो हरिराय वंश बच्चन जी हैं वो हालावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है मैथिली शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, जयदत्तवध और यशोधरा। और आखिरी हैं हमारे कालिदास जी, जो कालिदास जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालिकाग्नि मित्रम, मेघदूत, विज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। Thank you for watching my video.